बोलते हैं ना कि गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों पे बल जाए। देखो सर, एक जो योद्धा होता है ना, वही जब वो जंग में जाता है ना, तो उसके जो घाव लगते हैं ना, वो घाव उसको क्यों लगे, क्योंकि वो वाकई एक योद्धा है। तो डरपोक आदमी मैदान में क्यों जाएगा। जब हम एमडी शॉपी की बात करते हैं, जब हम किसी की लाइफ को बदलने की बात करते हैं, आप जाते होंगे, बहुत सारे लोग आप प्लान शो करते होंगे, प्लान दिखाते होंगे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ही आपके साथ आते हैं। अगर आप 10 लोगों को प्लान शो करते हैं, तो उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो पीछे पीछे हट जाते हैं कि यार मुझसे तो नहीं होगा। सही बात है ना? है ना? मैं तो बोलते रहे कि मैं एक भाषा होती है कि मैं लोगों को तेल नहीं लगा सकता, मतलब मैं लोगों के सामने जी हुजूरी नहीं कर सकता कि तुम मेरे सिस्टम में आओ। तो इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम है, दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री ही है सेल्स इंडस्ट्री। और सेल्स एक आर्ट है, याद रखिएगा। सेल्स क्या है? आर्ट है। सेल्स एक कला है। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी रसोई बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छे पकवान बनाते हैं, महिलाएं माता बहनें बहुत अच्छे पकवान बनाती हैं। तो पकवान बनाना एक आर्ट है, सिंगिंग करना एक आर्ट है। उसी प्रकार हमेशा याद रखिएगा, ये काम नहीं है, ये क्या है? कला है। आर्ट है, कला है। और हम कितने अच्छे सेल्समैन बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे कलाकार हैं। आप देखो सर, हम सभी लोग इलाहाबाद जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और हम वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं। अब हम गंगा जल स्नान रखे हुए हैं, तो उसको हम कैसे पेश करेंगे? एक मान लो 2 बॉटल है, एक गंगा जल है और एक में बिल्कुल नॉर्मल पानी है, लेकिन कलाकार वही है जो नॉर्मल पानी को गंगा जल बना के बेच दे, जिसको बोलते हैं गंजे को कंगी बेचना। तो याद रखिएगा, सबसे पहला नियम है सेल्स का, डरना मना है। क्या? डरना मना है। डरना मना है। आप पता क्या होता है, जब आप किसी को प्लान शो करने जाते हैं और आपका परफेक्शन सही नहीं निकला है, मतलब आप हेजिटेट हैं, आप डरे हुए हैं, पता क्यों? हमें लगता है ये आदमी मुझसे ज़्यादा जानता है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सही है, मैं कैसे अपनी बात को उसके सामने रिप्रेजेंट करूँ, कैसे मैं अपनी बात को उसके सामने रखूँ। और उस दिन आपका डर बाहर निकल जाएगा, जिस दिन आप अपने आप को परिपक्व कर लेंगे, मतलब स्किलफुल कर लेंगे। मैं अगर मेरी बात करूँ तो पंकज ठाकुर जी कोई है यहाँ पर, इनका ये खो गया है आई कार्ड, तो यहाँ पे कोई और कोई ऐसे लोग जो चाबी देना चाहते हैं? चेकआउट हो गया? हो गया, यहाँ का हो गया सर, बुद्धन सिंह को। तो देखिए, अगर हमें नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है, तो देखो सर, सफलता हमें बाद में मिलेगी, पहले हमें ये जानने का प्रयास करना है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। और देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ। हम सब ने स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करी है और हमने 20 साल 25 साल समय स्पेंड किया है उस कला को सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए, लेकिन आफ्टर एजुकेशन क्या? आफ्टर एजुकेशन हमारी फाइनेंशियल लाइफ चालू हो जाती है, मतलब मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, कमाना है। लेकिन याद रखिएगा सर, 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो क्या सोचती है, यार मुझे तो बस संतोषम परम सुखम, मतलब मुझे संतुष्टि में रहना है। जो व्यक्ति संतोषम परम सुखम की मेंटेलिटी से चल रहा है ना सर, वो लाइफ में कभी सर्वाइव नहीं करेगा। तो अगर आपसे पूछूं कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, तो एक आदमी क्या सोचता है सर, मैं अच्छा घर बनाऊं, नहीं सोचता ना, मैं अच्छा घर बनाऊं, मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजूं,
अगर मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जब मैं जिस शहर में रहता हूँ, वहाँ हम नहीं कह रहे हैं कि 10 अच्छी स्कूल होगी, लेकिन 1-2 अच्छी स्कूल होगी, नामी गिरामी। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजूँ। मैं अपनी फैमिली को वीकेंड में कहीं तो लेके जाऊँगा अच्छे होटल में, यहाँ दिन भर तो घर खाना खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी वाइफ भी होगी, सही बात है, कुछ कुंवारे बैठे होंगे यहाँ पर। तो आज आप यहाँ अकेले, आपकी वाइफ घर में है ना, आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड घर में, आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ अच्छे पकवान खा रहे हैं, अच्छा घूमने आए हैं, सही बात है। उनको भी तो इंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। तो मेरा ड्रीम क्या है, मेरा क्या कोई ऐसा सपना है कि मैं अपनी फैमिली को वीकेंड में ले जाऊँ? मेरा सपना है क्या मैं लग्जरी चाहूँ? क्या मेरा सपना है कि मैं मर्सिडीज कार में चलूँ? ऐसे लोग मर्सिडीज में नहीं चल पा रहा हूँ, तो कम से कम 5-10 लाख की कार में तो चलूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप मार्केट में निकलते हैं और पैसे कमाने की बातें करते हैं, तो आप अपने आप से पूछो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। और मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये सब कुछ चाहिए तो आपको कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है? अगर आप अच्छा बंगलो बनाना चाहते हैं, आप लग्जरी कार चाहते हैं, आप लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप अपने बच्चे को अच्छी स्कूल भेजना चाहते हैं, आप इंडिया के अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो महीने की आमदनी क्या होनी चाहिए आपको? कम से कम तो 5 लाख रुपया होना 5 लाख कम से कम होनी चाहिए 5 लाख होनी चाहिए 5 लाख। आप एक चीज़ सोचिए कि जब आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो आपके सपने होते हैं ना कि अच्छी लाइफ जीनी है। लेकिन जब मेरे सपने हैं अच्छी लाइफ जीनी है, तो उस अच्छी लाइफ को जीने को मुझे क्या करना है? मुझे उसको परिभाषित करना है कि अच्छी लाइफ की मीनिंग क्या होती है और खराब लाइफ की मीनिंग क्या होती है। फिर मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, लेकिन अच्छी लाइफ जीने के लिए